When Guru Nanak in the 15th century, when he started langar, was it a lavish langar? हमारी सिख कम्युनिटी में एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत मिसिंग है। आप एक थानेदार नहीं बना पाते, आप थानेदार क्या, आप तो हवलदार भी नहीं बना पाते। तो सरदारों का रोल एजुकेशन में क्यों कम हुआ है? मैं इसके पीछे का रीजन मैं जानना चाहता हूँ। आज हम बोलते हैं पुलिस हमको बहुत तंग करती है। शायद पेरेंट्स ही फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतना कंफर्ट में रख देते हैं कि बाद में वो बच्चे की गलती नहीं रह जाती। तेग बहादुर साहब जी ने बलिदान दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वंश दे दिया। कहते हैं कि गुरुद्वारा बना है पूजा पाठ के लिए कि ये एजुकेशन का और ये आईपीएस और आईएएस का काम करने के लिए बना। आपके पास कपड़े नहीं है तो यकीन मानिए इस पे अकीदा कर लीजिएगा, कोई गुरुद्वारा आपको कपड़े भी दे देगा। हमारी कम्युनिटी पता ल्योर होती जा रही है, और जो कम्युनिटी किसी चीज से आकृष्ट हो जाती है, यू स्टार्ट ल्योरिंग फॉर समथिंग, आप मान लीजिए जो कम्युनिटी है वो खत्म होने का प्रारंभ हो जाता है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो सिख कम्युनिटी में स्पेसिफिकली जो एजुकेशन चैलेंजेस फेस हो रहे हैं उसके ऊपर हमारा डिस्कशन है। जो आज की प्रॉब्लम है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, either it is gurdwara, mandir, masjid, they are more into their religious rituals. Suppose we are best known in the world for what? Langar. You see, when Guru Nanak in the 15th century, when he started langar, until this date that Guru Nanak's langar is going on, was it a lavish langar? It was not a lavish langar. It was not like serving pizzas and burgers and every day there's paneer. तो ये मैसेज एक सोसाइटी के अंदर देने के लिए जरूरी है कि विद्या का लंगर, अन्न का लंगर चलाते हैं जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी द्वारा दिया गया और जो नीडी लोगों के लिए दिया गया मोस्टली। हम क्यों ना विद्या का लंगर चलाएं? तो बहुत ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है। हमारी सिख कम्युनिटी में स्पेसिफिकली एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत मिसिंग है। मतलब आर्मी में पहले जब हम बड़ी पोस्ट देखते थे, पर्सनल्स देखते थे या डॉक्टर्स देखते थे, नंबर जो चंक था वो ज्यादा होता था, बट आज की डेट में वो कम होता जा रहा है। दैट इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, बट जो मुझे लगता है, that is not your personal observation, that is a worldwide, that is a nationwide fact which is happening and everybody knows that कि फौज में जाने का हमारा जो काम था, चाहे we were jawans, we were officers, now it is decreasing, day by day it is decreasing. Why this is declined? There's a reason behind it. We want comforts, we want good pay perks, we want to go in some commercial industry or some in commercial part where we can earn money. We switch our companies. We are not bothered about the nation and the pride of the community, what it used to be. अब अगर आर्मी के टाइम में करें तो nobody can forget जनरल हरबख्श सिंह। right. अगर जनरल हरबख्श सिंह नहीं होते तो क्या अमृतसर होता आपके पास? आप अचंभित होंगे इस बात से कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक केवल 2 आईपीएस अफसर थे और एक रिटायर हो गए अभी रिसेंटली, डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह, ही वाज डीजी पुलिस ट्रेनिंग, एंड अनदर आई वुड नॉट लाइक टू नेम, ही इज टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस विद सम पॉलिटिकल रीजन। और हमारे पास यहाँ पर आईएएस उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 से 5 होंगे। अनफॉर्चुनेटली इफ आई गो डाउन द लाइन, आप एक थानेदार नहीं बना पाते, आप थानेदार क्या, आप तो हवलदार पुलिस में नहीं बना पाते। यू पीपल आर, मतलब आई ऑल्सो आई एम देयर, वी आर मोर इनटू बिजनेस, वी आर मोर into searching for the jobs जहाँ पर we have ample of money, lot of comforts. But let me tell you, now the scenario has changed. You were talking about defense. There's a good pay structure in defense now. New pay commission is going to come up. I think the new pay commission is going to give more money what private sector is giving. And the facilities also, and similarly in civil services also you get lot of facilities over there, and beside facilities what I would like to say, the honor you get it. You are wearing a turban, na? So when you wear a uniform, whether it is army or you wear a uniform or police officer or IFS officer, so the dignity is entirely different, your appearance is different, the message is entirely different. Because what I have noticed, I have seen army officers, I was talking about General Harbaksh Singh, there are other generals, they had done very well in the wars. Similarly, even IPS officers, Sikh IPS officers, they had done very good and there for many years and they are doing it. But problem है, the reason is कि यहाँ पर अब ये जो आने की जो तादाद है इनकी, जो इसमें कंपटीशन बीट करने का जो जज्बा है, यूपीएससी हो गया, सीडीएस हो गया, देन एनडीए हो गया, देन देयर इज अ डायरेक्ट एंट्री है, वो सब उनके वो जज्बा हमारा खत्म होता जा रहा है। Our interest is decline towards bureaucracy and decline towards the army side also. We don't want to become army officers also. We don't want to become BSF officers also. We want to go for commercial services. सर अगर एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो ये प्रॉब्लम कॉमन है, सब जानते हैं। मतलब सरदारों का रोल एजुकेशन में क्यों कम हुआ है? मैं इसके पीछे का रीजन मैं जानना चाहता हूँ। The young lads, they don't want to come out of the comfort zone. Unless and until you don't come out of the comfort zone, you won't be able to do anything.
everything. We are basically from business community, you know. Right. We have got money. Right. Some people are transport. You yourself were My saying father कि is my also father is a transporter. Yes. My family has also got business. My children are there in business. I wanted to put them in defense or in bureaucracy. They are also not very much interested in this. But see, I'll tell you empirically, practically what happens. जो on ground बात है वो ये है कि अगर हम ब्यूरोक्रेसी की तरफ नहीं जाते हैं, इफ यू आर नॉट गोइंग आर्मी ऑल्सो, मैं मेजरली बात कर रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी पे. I would like to tell you, I was in the capacity of a state minister for 11 months. I was looking after Uttar Pradesh Punjabi Academy, right? So my life as a state minister was how many? 11 months. 11 months, definitely to an extent, I was able to help people and people knew me and my entity was also there. The government. But the day I was retired from that position because the government went off, तो उसके बाद उतनी हेल्प हम नहीं कर सकते. Right. अब I'll tell you what happens. Suppose if an IPS officer is there, he retires. After his retirement also, वो 10 साल तक अपनी कम्युनिटी की मदद कर सकता है. Because उसके कोई कलीग्स होंगे, कोई उसके कोर्ट्समेट्स होंगे, कोई उसके जूनियर्स होंगे. So that way the help goes on. तो ब्यूरोक्रेसी कहीं पर कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद करती है. कहीं पर समझने की ताकत देती है. आज हम बोलते हैं पुलिस हमको बहुत तंग कर दी है. आपके कानपुर का प्रकरण है कुछ दिन पूर्व का, शायद साल भर के पहले का होगा. पॉलिटिशियंस द्वारा कुछ किया गया. क्या हुआ? कुछ नहीं. लीडर्स आए, लीडर्स ने कोशिश की, लीडर्स ने गवर्नमेंट को कहा, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा. अगर हमारा आईपीएस ऑफिसर होता, क्योंकि आईपीएस के पास अपनी ताकत है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको बहुत बड़ी ताकत देता है, वो बहुत कुछ कर सकता था. ये नहीं कह रहे कि वो केवल सिखों के लिए करेगा. बट लेट मी टेल यू, वी राइट फ्रॉम द बिगनिंग वी हैव गॉट एक्यूमेन, वी हैव गॉट दैट जज्बा जहां पर कि हम इन जगहों पे काम कर सकते हैं. और अनफॉर्चुनेटली आज जो हो रहा है, हम इस जज्बे को मारते हुए हम केवल पैसे की ओर अग्रसर हो रहे हैं. सर, जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हो ना, हम लोग की तो मतलब सर वही कांप गई थी. बिकॉज हम भी कानपुर में ही रहते हैं. जब रात को निकलना होता था तो माय फादर यूज्ड टू कॉल कि भाई बाहर जाना बंद कर दो. मेरी भी उनसे कई बार हॉट टॉक हो गई कि भाई क्यों बाहर जाना बंद कर दें. बट समवेयर और दी अदर मेरे अंदर भी वो डर था कि भाई वो इंसिडेंट कुछ ऐसा ही था कि गाड़ी से उतर के 3-4 गूंज थे. दे हैड अ कनेक्शन विद सम पॉलिटिकल पार्टी. आई गेस द पर्सन वाज हिट बाय देम. सरदार जी थे, ही वाज सिक along with his wife. He was traveling, I guess. Yes. लेट एट नाइट, रात के 1-2 बजे Yes. तक कुछ शायद गाड़ी ओवरटेक करी होगी, कुछ हुआ होगा, लड़ाई हुई थी एंड शायद उनकी शायद आंख ही बाहर निकाल दी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं. ये नहीं होता कि आईपीएस अफसर वो सबके लिए नहीं होता, वो सर्वांगीण होता है. बट अगर जिस कम्युनिटी से आप पैदा होते हैं तो डेफिनेटली अगर ऐसी चीज आती है तो आप उसको देखने में सक्षम हो. तभी मैंने कहा ना कि हमारी इस समय दुर्दशा होती जा रही है. इफ यू आर नॉट कमिंग इनटू ब्यूरोक्रेसी, it is not good for the community. If you are not coming in the army, it is not good for the community and as well as for the nation also, I say. क्योंकि वो अफसर्स जो हमारे, जिनकी मैं बातें करना चाहता हूँ, अगर मैं बात करने लगूँ तो मैं आपके इतने आर्मी के जनरल्स दे दूंगा जिन्होंने देश के लिए वो काम किए और आज वो अनसंग हैं. दे आर नॉट प्रॉपर्ली टोल्ड, बट वो जज्बा फौज में आज भी सिखों को लेने के लिए है. अनफॉर्चुनेटली आवर यंग जनरेशन, दे डोंट वांट टू गो, दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. हमारी ब्रिंगिंग एक्चुअली ऐसी हो गई. सर, ये तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इस पे भी मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूंगा. अगर हम सिखों में अपब्रिंगिंग की बात करें, स्पेशली बिजनेस फैमिलीज में, शायद पेरेंट्स ही फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतना कंफर्ट में रख देते हैं कि बाद में वो बच्चे की गलती नहीं रह जाती. एक्चुअली पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. राइट. एंड राइट फ्रॉम द बिगनिंग. देखिए, मैं एक चीज तो बोलता हूँ जो मैंने नहीं की. आई एम क्वाइट ब्लंट. एंड क्योंकि अपने, देखिए, एक्सपीरियंसेस से आदमी सीखता है ना. मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहा हूँ. मैं मानता हूँ कि किसी भी आप परिवेश में हो, किसी धर्म में हो, अपने धार्मिक, जहाँ पर आपका जो भी धार्मिक अनुष्ठान आप करते हो या जिस धार्मिक स्थल पे आप जाते हो, वो आपका कल्चर है. गंगा जमनी तहजीब का देश है ये. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं. यहाँ पर हिंदू को मंदिर जरूर जाना चाहिए संडे को, क्योंकि वास्तव में वहां पर जो गीता का ज्ञान प्राप्त होगा उसको, तो एक प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त होगा. उसके अंदर मॉरल वैल्यूज होंगी. इसी तरह सिख बच्चों को गुरुद्वारे जरूर जाना चाहिए. हमारे गुरुओं ने धर्म की रक्षा, और अपने धर्म की रक्षा नहीं, एक अलग धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए. गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बलिदान दिया. गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वंश दे दिया. गुरु हरगोविंद साहब जी ने उस समय ये दिखा दिया कि सिख एक वॉरियर क्लास है. एक डर जो था उसको निकाला. अब ये इतिहास कितना हमारा सिख बच्चा जानता है. मैं तो कहूंगा इस सरकार ने बहुत बड़ा काम किया जो 4 साहबजादों का इतिहास निकाल के आपके आगे रख दिया. नहीं तो होता क्या था कि गुरुद्वारों में प्रकाश और महाराज के सुखासन के बीच में सिख इतिहास गुरुद्वारों के अंदर ही समाहित रहता था. हिस्ट्री बहुत बड़ी जानने की जरूरी है, न केवल सिख हिस्ट्री बट बाकी हिस्ट्री जानने की जरूरी है.
इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि सिख बच्चों का जो ये घटता हुआ रुझान है, और पहले मैं आपको बता दूं, गुरुद्वारे केवल सिखों के लिए नहीं बने हैं। आप लंगर खिलाते हैं तो अन्न का लंगर सबको खिलाते हैं। तो हम जो सदर गुरुद्वारे में करते हैं वो आते कम है, पर हम विद्या का लंगर जो देना चाहते हैं, जो यूपीएससी क्रैक करने के लिए हमारी जो मुहिम है, जो लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चला रही है, वो सबके लिए है। कोई भी है, कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि हमको भारत के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है जो खत्म हो रही है, एक सशक्त ब्यूरोक्रेट नहीं आ पा रहा, उसको बनाने का कार्य करना है। उसी से ही भारत का निर्माण होगा। आपने मुझे ना स्टार्टिंग में बात बोली थी कि लंगर के ऊपर, कि लंगर में वी डू नॉट रिक्वायर बर्गर्स, पिज्जाज एंड फैंसी फूड। जब हमारे लंगर की शुरुआत हुई थी, दैट द मेन एम वाज टू फीड द पुअर या फीड द नीडी। हालांकि सभी लंगर का पार्ट बनते हैं, बट आजकल उसको थोड़ा फैंसी बना दिया लोग। उसमें लंगर में पैसा देके लोग प्राउड फील करते हैं कि भाई मैंने इतना डोनेट किया। बट एजुकेशन की बात करें तो जो आप इनिशिएटिव ले रहे हो, आपको उसमें उतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, स्पेशली फ्रॉम द सिख कम्युनिटी। दिक्कत आती है। अभी मैं कह दूं कि लंगर बनना है तो एक आदमी खड़ा होगा, जी ऐसा करो जी 10 किलो पनीर साढ़े वालू लिख लो। फिर 31 दिसंबर को बोलेगा जी सारी जो 56 पोख्तू जितनी मिठाइयां आ रही है सब मेरी वल्लू आ जाएंगे। He will spend 1 lakh rupees for this, 2 lakhs for this. Right. And if I ask कि एक बच्चे को भेजने के लिए फर्दर कोचिंग भेजने के लिए, मोस्टली द कोचिंग्स आर एट दिल्ली, रेपुटेटेड कोचिंग्स आर दिल्ली वेयर यू गेट रिजल्ट, देन वो अगल बगल झांकने लगते हैं। वो पता नहीं काम क्या कर रहा है। कई बार तो बड़ा मैं एस्टोनिश्ड फील करता हूँ, एक हतप्रद हो जाता हूँ कि कहते हैं कि गुरुद्वारा बना है पूजा पाठ के लिए, कि ये एजुकेशन का और ये IPS और IAS का काम करने के लिए बना हुआ है। डू पीपल से दैट? लाइक इट्स वेरी स्ट्रेंज टू नहीं, बट यू हैव टू नो, यू हैव गॉट निशान साहब इन फ्रंट ऑफ योर गुरुद्वारा, राइट? Every Gurudwara has got Nishan Sahib. Nishan Sahib का मतलब है what we try to do in Gurudwara Sadar. Basically, I was president over there, वहाँ पर भी मैं सेक्रेटरी के रूप में। निशान साहब का मतलब हो गया कि अगर आपको आपकी आत्मा को आध्यात्म चाहिए, you are talking about spirituality चाहिए, you want to have that, you have that in कथा विचार, कीर्तन से आपको मिलता है, आपकी आत्मा को सुलेस प्राप्त होता है। आपके पास कपड़े नहीं है तो यकीन मानिए, इस पे अकीदा कर लीजिएगा, कोई गुरुद्वारा आपको कपड़े भी दे देगा। आपके पास इलाज नहीं है तो गुरुद्वारा आपको इलाज भी दे देगा। हमारे सदर में आइए, आप देखेंगे वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल पैथ लैब, वी हैव गॉट हाईली एडवांस्ड एक्सरे मशीन, वी हैव गॉट ECG, वी वांट टू अगमेंट मोर, हम मोर ऐड करना चाह रहे हैं उसके अंदर। तो ये चीजें गुरुद्वारे को करना ही चाहिए, या किसी मंदिर को भी करना चाहिए। एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज दे आर रिक्वायर्ड बाय द पीपल, बाय द डिवोटीज ऑल्सो। गुरु नानक जी ने जब लंगर चलाया, धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने लंगर चलाया, तो वो लंगर की शुरुआत साधो से की। पिता मेहता कालू जी ने बोला जाओ बेटा सौदा करो, तो बोला जी सच्चा सौदा करके आ गया। उन्होंने दाल फुल्के का, पिज्जा तो नहीं खिलाया था ना उस समय, की पनीर खिलाया था। उन्होंने जो वहां पर लंगर था, दाल सब्जी जो भी उन्होंने वो लंगर खिलाया, वो चालू होना चाहिए, वो रहना चाहिए। पर आपस कर क्या रहे हैं, उसका कारण है बहुत बड़ा। आप ये अगर ये पनीर नहीं बनाएंगे, अब ये मिक्स वेज नहीं बनाएंगे और लंगर में डोसा नहीं बनाएंगे, तो लोग जो दीवान हो रहा है उसमें आना ही नहीं चाहेंगे। हमारी कम्युनिटी पता ल्योर होती जा रही है, हमारी नहीं और भी होती जा रही है। और जो कम्युनिटी किसी चीज से आकृष्ट हो जाती है, यू स्टार्ट ल्योरिंग फॉर समथिंग। आप मान लीजिए जो कम्युनिटी है वो खत्म होने का कार्यकाल उसका प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए लंगर सादे होने चाहिए, दीवान सादे होने चाहिए, बहुत पैसे नहीं खर्चने चाहिए। इवन शादी में आनंद कारज जो होता है, आनंद कारज जो होता है, दैट इज अ वेरी पायस थिंग, दैट इज अ पायस प्रोसेस, यू नो, दैट इज बेसिकली इन सुही राग। अब ये राग जो है ये सुबह का राग है। अनफॉर्चुनेटली यू नो व्हाट हैपेंस, हम एक दिन पहले वो करते हैं जागो, या हम उसका नाम देते हैं बैचलर्स नाइट, या हम उसका नाम कुछ और दे देते हैं, और रात के 3 बजे तक तो हम वहाँ नाच गाने और डांस शराब पीते हैं, और फिर वो हम अगले दिन शादी पे आते हैं। जो आपके ज्ञानी जी 5 बजे से सुबह जागे होते हैं, उनको भी सोना होता है, रेस्ट चाहिए होता है, वो 4 बजे तक आपका वेट करते हैं, आपका आनंद कारज होता है। यकीन मान लीजिए उस आनंद कारज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डिविनिटी जो आपके ऊपर बरसाना चाहती है ना, वो अमृत वेले में ही देना चाहती है। मेरे हिसाब से तो अमृत वेले में होना चाहिए। अच्छा, अब बात आ रही है यहीं पर, देखिए मैं साथ कनेक्टेड करता जा रहा हूँ रिलीजन को। बात अभी ये नहीं आ रही, बात यहाँ पर आती जा रही है कि उसमें कितना पैसा खर्च होता है। 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, कोई कमी नहीं। दारू कौन सी, आई डोंट ड्रिंक, बट एक दिन मैंने पूछा कि भाई ये बोतल कितनी की है, तो समथिंग लाइक, आई मे नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस इट वेरी प्रॉपर्ली, शिवाज रीगल होगी। बोला जी ये तो 8,000 की है, 7,000 की है। अगर 50 बोतल पी गए
उस 50 बोतल से कम जो पैसा आपके पास, आप शादी कर रहे थे, एक महायज्ञ कर रहे थे, एक गुरु का बहुत बड़ा कार्य कर रहे थे, गृहस्थ जीवन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे उस पैसे से कम आप जाके कानपुर में देख लेना, लखनऊ में देख लेना, कितने बच्चे अपनी फीस नहीं जमा कर पा रहे, जिनकी एडमिशन हटते जा रहे हैं, उस फीस को जमा। सर नाउ यू मेकिंग मी फील बैड एक्चुअली। अब बात नहीं आई एम नॉट, ऐसा नहीं, अब मैं उस चीज से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। जो आपने बात बोली कि 20 लाख खर्चा करते, 30 लाख खर्चा करते, शादी करते, मेरी भी शादी लखनऊ में हुई थी। We had a very fancy wedding and जितना हमसे कैपेसिटी में हो पाया, मैं सभी कर रहे हैं ना, मैं आपको तो जान ही नहीं पा रहा कि आपने किया नहीं कि मैं आपकी शादी में आया नहीं। देखिए आप बताओ, आपकी शादी में नहीं आया, बट मैं अपने जो दिल की आज मेरी जो आपने मेरा ये पॉडकास्ट लेके एक्चुअल में मेरी आज दिल की जो भावनाएं थी जो मैं निकालना चाहता था, हाँ जी, यू नो आई वाज गेटिंग सफोकेटेड विद ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग नाउ, तो वो शायद आज निकल पा रही है। आप अपने पे प्लीज मत जाइए। अब आपने कहा कि सुबह जो अनंत कारज का जो टाइम होता है उसमें भी वी हैव मेड इट, हमने उसको चेंज ही कर दिया है कुल मिला के। बट दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माय वेडिंग। जिस टाइम पे शायद मेरी आंखों से आंसू आ गए पूरी शादी के दौरान, व्हेन वी वर ड्रिंकिंग, हैविंग फन एंड वी डिड पॉसिबली एवरीथिंग जो आजकल की वेडिंग्स में होता है। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि कम पैसों में बिना शोबाजी के भी तो करी जा सकती थी। बट कहीं ना कहीं वो सोसाइटल प्रेशर हो गया है, मुझे ये लगता है कि बिकॉज पीपल स्टार्ट जजिंग यू लिव इन अ सोसाइटी। बट कल्चर कहीं ना कहीं सिखिज्म में मैंने देखा ये हो चुका है। इवन अगर आप पंजाब में देखो तो सबसे अच्छी गाड़ियां, भले ही घर खाली हैं, घर में कमी है, पैसों की कुछ है, लेकिन गाड़ी एक से एक मेंटेन होगी, सब कुछ होगा। दिस इज समथिंग दैट ये रेगुलर बेसिस पर मेरे को देखने को मिलता है, विच आई एम ऑल्सो अगेंस्ट। अब शादी की बात उठी तो मैंने आपसे इतनी बातें कर दी। बहुत ही मेटिकुलसली यू हैव ऑब्जर्व्ड दिस इज हैपनिंग इन आवर कम्युनिटी, राइट, दिस इज वो एक फॉल्स ईगो में बताना चाहते हैं, चाहे हमारे घर में हमारी कंडीशन अफोर्ड नहीं कर पा रही, हम बैंक से लोन लेके काम कर देंगे, घर की गिरवी रख के काम कर देंगे, हम बोलेंगे नहीं यार हमने तो 1 करोड़ रुपए शादी में लगाना है। ऐसा हो रहा है, एक कर रहा है तो दूसरा करने की कोशिश करता है। मैं ये कहने का मतलब है कि ऐसे खर्चों में जरूरत ही क्या है। सिख धर्म में स्त्री का सम्मान कहा गया ना, सोकियो मंदा आखिए जित जम्मे राजा, बहुत पवित्र कहा गया। इतना मेरे हिसाब से सब धर्मों का मैं आदर करता हूँ, सब में होगा, बट मैं ये मानता हूँ जो सिख धर्म में स्त्रियों का सम्मान है वो कहीं पर नहीं। आज दुख की बात है भल्ला साहब, दुख की बात, हम थोड़े से ट्रैक से हट गए, पर कोई बात नहीं है, ये भी जरूरी है, जाने दीजिए, जरूरी है। दुख की बात है। आज से कुछ दिन पहले ही मैंने किसी बहुत ही गुरसिख के घर की शादी देखी, और उस शादी में गया और जो बारटेंडर्स थे दे वर गर्ल्स, और वो भी छोड़ दीजिए, उनको कनीज बना के तो मुगलों ने तो फिर भी कपड़े पूरे बना के भेजा था, अगर कनीज मुसलमान बनाते थे उस समय, आपने तो उनको वो कनीज बना दिया कि उनके कपड़े उनके तन पे नहीं रहने दिए। हम लोगों को माना जाता है कि एक लड़की जो जाती है कहीं पर अगर बाहर अकेले है तो वो देखती है कि सिख टैक्सी ड्राइवर मिल जाए, वो अपने को महफूज समझती है सिख टैक्सी ड्राइवर के साथ जाने में, या जिसके सर पे पगड़ी नहीं है उसके साथ जाने में महफूज नहीं समझती। आपने आज वो ला दिया उस शादी में देख के, और जिस तरीके से मैंने उन लोगों को देखा, मुझे उस दिन ऐसा लगा कि शायद धर्म का प्रचार गुरुद्वारों से भी ढंग से नहीं किया जा रहा, क्योंकि चाहे वो जो हुक्मनामे सुन रहे हैं ना, या जो इतिहास सुन रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा प्रकाश और सुखासन के टाइम उसको बंद करके रख दिया जाता है, उसको समझने की कोशिश नहीं। बहुत बुरा हाल हो रहा है। कोई लड़की, क्या आप समझते हैं, ये मैसेज शायद मैं देना चाहता था, उस दिन से मेरे अंदर ये एक गुस्सा था, कोई लड़की क्या अपने को इस तरीके से पेश करना चाहेगी, उसकी मजबूरी होती है। मैं नाम नहीं लूंगा, वहां मैंने पूछ भी लिया क्योंकि मेरी जिज्ञासा बनी रहती है। मैंने कहा बेटा ये आप अपनी मर्जी से करते हो? बोले नहीं सर, आई एम स्टडिंग हियर इन लखनऊ एंड दैट टू शी वाज इन अ वेरी रेपुटेड कॉलेज, और मुझे अपने खर्चे पूरे करने के लिए आई हैव टू डू दिस बिकॉज इन वन फंक्शन आई गेट $2,500। एक 2,500 के लिए आप सोचो, उसके माँ बाप को भी नहीं पता हुआ, क्योंकि वहां पर लड़की की भी गलती नहीं है, और माँ बाप पढ़ाना चाह रहे हैं, लड़की अपने माँ बाप पे जोर नहीं देना चाह रही, वो अपने को इस रास्ते पे ला खड़े कर। उन आंखों के बारे में कभी सोचना, क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें उन आंखों को दिया था, हमारे को वो आंखें दी थी कि जहां पर हम की रक्षा कर पाए, हम ये देख पाए। और बुरा मत मानिएगा, हमारा स्तर गिरता चला जा रहा है। ये नहीं कि सिख कम्युनिटी में हो रहा, वो और जाती होंगी कहीं पर होता होगा, पर एक सिख ऐसी कौम है जो पगड़ी पहन के यहाँ पर आया है। मैं कहता हूँ ये यूनिफॉर्म है आपकी, तो आप जो भी करोगे वो समाज के लिए एक मिसाल बन जाएगी। हमारे धर्म में तो वैसे इंसानियत को सबसे ऊपर रखा गया था शुरू से। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कृपया करके ये ना महंगी शादियां ना करें, सिंपल रहें। शादी करने, शादी तो हमारा गृहस्थ जीवन है ही है, अमृत वेले का ध्यान रखें। और अगर कुरैत कहा गया है सिगरेट को,
तो महाराज ने केवल सिगरेट कुरेद नहीं कही थी, उन्होंने तो महाराज सब ने कुछ तो नशे बोला को कुरेद कहा था। तो पूरा नशा ही कहीं पर इस कम्युनिटी से जाना चाहिए। कि शायद हर टाइप का नशा ही इलीगल होना चाहिए था, लेकिन सरदारों ने शराब को शायद, क्योंकि लिखा नहीं है ना, लिखा नहीं है तो उस पर टिक मार्क लगा दिया है। अब हम लोग शायद सबसे ज्यादा स्वार्थिक, सबसे ज्यादा अत्याधिक, हाँ, सबसे ज्यादा शराब कहाँ पी जाती है? पंजाब में पी जाती है। पंजाब भी छोड़ दीजिए, कम्युनिटी की बात करें तो सिखों में ही सबसे ज्यादा कंज्यूम करी जाती है। वही बात है ना, अब हम उन्हीं चीजों से जाने जा रहे हैं, हम आध्यात्म से क्यों नहीं जाने जाते? गुरु ग्रंथ साहब पिता महाराज जी के अंदर 15 भगत, 12 भट्ट और 6 गुरुओं की बाणी दर्ज, 6 सिख गुरुओं की बाणी दर्ज है। और भक्त और भट्ट कहाँ से आए? डिफरेंट रिलीजन से आए उस समय, जो एक विचारधारा के थे, और वो भी उन्होंने ज्यादातर ये देखा जो श्रमिक थे। श्रमिक मतलब जो किरत करने वाले भगत थे। ये नहीं है कि नहीं लिया, अगर लोग कई बार उदाहरण देते कि नहीं तुलसी जी, दास जी, पर नहीं, वो भी एक तरीके से अगर भक्ति करे थे तो किरत, तो किरत वाले हमारे यहाँ सब दिए गए, जिसके जो किरत करते थे, जो जुलाहा थे, जो कपड़े बुनते थे, जो मोची थे। प्रैक्टिकलिटी में उन्होंने उस चीज को बताया। भक्त रविदास जी ने कहा नहीं, तो तेरे और मेरे में कोई अंतर ही नहीं। तो वास्तविकता में इंसान के बीच में, भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं, क्योंकि भगवान तो आपके अंदर समाहित है। गुरुद्वारे जाना कोई मर्यादा नहीं है, रहत मर्यादा में गुरुद्वारा जाना नहीं लिखा, ये भी बता दो आपको, नहीं लिखा। बट गुरुद्वारा जाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पर जो आपको गुरमत विचार मिलते हैं, जो कीर्तन मिलता है, जो शिक्षा मिलती है, अगर आप उसको ग्रहण करने जाएं, और जो वहां पर हुक्मनामे पर आपको सोचने का मौका मिलता है, उसके लिए आप जाते। नहीं तो अगर इसके लिए आप नहीं जाते हैं तो गुरुद्वारा क्या है? एक इमारत है, केवल इमारत है, उस इमारत में आप जाए। सर ये बहुत अच्छी बात है। एक जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं कि आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, वहाँ पैसे चढ़ाओ, आपको बहुत मिलेगा, इस पे प्लीज एक बार आप मुझे कमेंट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ये बहुत आपने क्वेश्चन अच्छा पूछ लिया, बहुत अच्छा जरूरी क्वेश्चन। कि कुछ दोगे तो तुम्हें और मिलेगा, आप वहाँ जाओ आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ का मतलब सद्बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी। ये नहीं कि आप वहाँ जाओ और आप चीजों की डिमांड करने लगे। इस आंसर के अंदर कई क्वेश्चंस भी निकलेंगे, कई आंसर्स भी निकलेंगे। आपने बोला गुल्लक के अंदर जाके बच्चे को सिखाया जाता, पुत्र इतने पैसा पा दे, तेनू बहुत कुछ मिलेगा, तेनू गड्डी मिलेगी, तेनू कार मिलेगी, तेनू यह मिलूगा। एक्चुअल में जो लेके आए इन बच्चों को वहां पर, जब उनकी ग्रूमिंग हुई तो वो भी इस ढंग से हो गई। राइट। अब जो उनकी ग्रूमिंग हुई है वही तो बच्चे को देंगे। मैंने आपसे आंसर पहले दे दिया कि जब तक आप गुरुद्वारे में आप कथा विचार से नहीं जुड़ रहे, आप कीर्तन से नहीं जुड़ रहे, नहीं तो आप इमारत में जा रहे। गुल्लक में गोलक में डालने से क्या फायदा मिलना है? वो तो पैसा है, पैसा ठीक है, गुरुद्वारों के कामों में भी यूज होगा, अलग जगह पे यूज होगा, बट उसमें एक ये अंधविश्वास जोड़ देना कि तुम इसको पैसा डालोगे तो तुमको कुछ हो जाएगा। हाँ, एक चीज से होता है, एक चीज से होता है, एंड आई बिलीव ऑन दिस, एंड वन डे एवरीबडी विल बिलीव ऑन मेटाफिजिक्स। आई एम टेलिंग यू, आपकी वाइब्रेशंस क्या है, मेरी वाइब्रेशंस आपको जा रही हैं, आपकी मेरी जिसको आजकल हम जो वाइब्स जा रहे हाँ हैं, वो कैसे वाइब्स जा रहे हैं, दैट डिपेंड्स। तो अगर आपके माँ बाप की वाइब्रेशंस ही अगर उस तरीके की होंगी कि गुल्लक में डालने से ही पैसा मिल जाएगा, तो वो वाइब्रेशन बच्चे के अंदर चले, भाई गुल्लक में डालूंगा तो पैसा मिलेगा। अगर बच्चे की वाइब्रेशन आप ये डाल दोगे कि बेटा महाराज के आगे तुमको सुनना है, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं सुनना है, कीर्तन को सुनना है, गुरुद्वारे में सुनने के लिए जाना, इतिहास को सुनना है, तो वैसी वाइब्रेशन डेवलप हो जाएंगी। सुनने से शायद थोड़ा ज्यादा समझना भी है। हाँ, यहाँ पर मैं मानने को तैयार हूँ। कई बार ऐसा हुआ, मैंने एक दिन पूछ लिया कि मैं स्टेज पे था, मैंने कहा संगत आज एक जिज्ञासा है, और मुझे पहले माफ कर देना, मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि गुरुद्वारे में आके आप उस हदो अदब को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज तो साक्षात महाराज है ना, वो बोल रहे हैं ना। तो संगत में से एक आदमी, 300 में से एक आदमी उठ के नहीं बता पाया कि कौन सी पातशाही का हुक्मनामा है और वो क्या था, और पूरी कथा सुन ली। तो यहाँ पर मैं आपको मानता हूँ, केवल सुनना नहीं है, उसको समझना भी है, और ये समझ हमको बचपन से डालनी पड़ेगी। और जिस दिन ये समझ पड़ जाएगी, उस दिन आप इंसान तो होगे, पर इंसानियत जो समझनी होगी वो तब आपको समझ में आएगी। तो कोई भी उठ के जो 25 लाख रुपया शादी में लगा सकता है रात में, 10 लाख रुपए दारू में खर्च सकता है, तो क्या एक बच्चे को सिविल सर्विसेज कोचिंग के लिए 1,80,000 रुपया या 1,40,000 रुपये नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता, पर वो नहीं देगा। वो 10,000 भी आपको देगा तो 10 दिन बाद आपको तकादा कर देगा, वो नहीं देगा, क्योंकि वही मेंटालिटी आ गई ना कि जितना लगाओगे उतना उससे ज्यादा मिलेगा। बात तो वही आ गई घूम फिर के। हर आदमी सामर्थ्य नहीं है, पर जिसको परमात्मा ने कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी दी है, जो फाइनेंशियली वेल ऑफ है, वो एटलीस्ट इस तरफ तो सोच सकता है, और यकीन मान लीजिए उसकी वाइब्रेशंस में बदलाव आएगा। सर ये तो बेसिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी है, बोले तो बेसिक्स ऑफ सिखिज्म भी है, क्योंकि हमारे धर्म की जब स्थापना हुई थी, बेसिक जो मोटो था वो तो ह्यूमैनिटी था ना, उसके बाद बाकी चीजें आई थी, धर्म तो बाद में था। लोग इस पगड़ी का मतलब भूल चुके हैं,
लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं अपनी बात भी बता सकता हूँ, मेरे को इसमें कोई गुरेज या शर्म नहीं है। लोग अपनी ज़िंदगी को छुपाते में छुपाता है। मैं बहुत रिलीजियस नहीं था, आज भी रिलीजियस नहीं हूँ। मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं रिलीजियस नहीं। मैं गुरुद्वारे में जरूर हूँ, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कट्टरता से किसी चीज़ को फॉलो करूँ, क्योंकि किसी रिलीजन का कॉन्सेप्ट जो सिखिज़म में आया वो रिलीजन का कम फिलॉसफी ऑफ लाइफ पे ज़्यादा आया। मैं उस पर चलना चाहता हूँ, मैं सरबत के भले पे चलना चाह रहा हूँ। मेरा भी आर्मी में जाने का मकसद था, मेरा भी एक एसएफ ऑफिसर बनने का मकसद था। मैं उस तरफ मैं चल भी चुका था, नहीं कर पाया, पर मेरे जितने साथ के थे या मेरा जो बिजनेस है वो आर्मी से रिलेटेड है, तो मैं ज़्यादातर फौजी अफसरों के साथ रहा। आज शायद एक ही विश रह गई, मैं ये नहीं चाहता कि ये घर और बड़ा हो जाए, मैं फिर से मंत्री बन जाऊं, नहीं। मैं इतना चाहता हूं कि जिस दिन मेरे प्राण निकले हैं वो मेरा दिन वो हो जहां पर कि मैं वहीं पर काम कर रहा हूं, वहां पर मेरे प्राण, क्योंकि एक दिन जाना जरूर है। तो इस घर पे ना निकले भी तो उसी स्थान पे, और मैं कुछ करके जा पाऊं। मैं कौन होता हूँ करने वाला, वो कराए मुझसे, शुक्र करूंगा उससे, मुझसे करा पाए जो मेरा एम है। अभी एम तो स्टार्ट हुआ है, आपकी मदद रही तो एम स्टार्ट हुआ है, आगाज हुआ है बच्चों का जाने का। पर विडंबना इस बात की है, आई एम शॉक्ड, आई एम रियली शॉक्ड एंड आई एम रियली पेनफुल एंड आई मे बी हार्श ऑल्सो स्पीकिंग, कि अगर ये सोच गुरु महाराज ने लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष को बख्श दिए, राजेंद्र सिंह बग्गा को, या मुझे बख्श दी, गुरुद्वारा सदर के पूरी टीम को बख्श दी, तो ये प्रदेश के अंदर क्यों नहीं बख्शी गई? प्रदेश के गुरुद्वारों में क्यों नहीं जा रही? ये कानपुर के गुरुद्वारों में क्यों नहीं जा रही? ये बनारस के गुरुद्वारों में क्यों नहीं जा रही? दिल्ली में जा रही है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। ये फैजाबाद में क्यों नहीं जा रही? वो महंगे लंगर, वो महंगे जत्थे जिनको कि आप एक रात का 3-3 लाख रुपए दे देते हैं, आप उससे ऊपर क्यों नहीं उभर रहे हैं? आपके पास अगर एक माता पिता आते हैं कि मैं अपने बच्चे की फीस नहीं जमा कर पा रही, या मेरे बच्चे को ये सिविल सर्विसेज कोचिंग के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप क्यों नहीं दे पाते हैं? एक एक गुरुद्वारा, और कानपुर के आपका खास तौर से, वो छोटी मोटी स्टेट है, यू विल बी शॉक टू लर्न, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, वो एक छोटी मोटी स्टेट है जो चाहे तो अपनी कम्युनिटी की बहुत मदद कर सकती है। मैं बहुत लंबा इसमें नहीं जाऊंगा, बट आपको बता दूं कि आज जो गुरु गोविंद सिंह पिता महाराज जी ने जो धर्म परिवर्तन को रोक के जो सिखिज्म हमको दी थी, आज वही कौम हमारी परिवर्तित होती जा रही। क्यों? उसका रीजन है हम अपनी कौम की मदद नहीं करना चाहते। देयर इज अ डिफरेंस, देयर आर 2 थिंग्स, वन इज माइक्रो एंड मैक्रो। आर यू अवेयर? व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो? माइक्रो क्या हो गया? सूक्ष्म, छोटा। आपकी मदर, आपके पिताजी, आपका छोटा सा बच्चा, वो आपका माइक्रो परिवार है, और मैक्रो परिवार आपकी पूरी कम्युनिटी है। मैं तो कहता हूँ गुरुद्वारे संगठनों को लंगरों से पैसा बचा के, अगर आप, मैं शायद अपने गुरुद्वारों को भी कहना चाहूंगा कि लंगरों से पैसा बचा के अगर आप 15,000 20,000 लंगर में खर्चे, 2,000 रुपए एजुकेशन फंड में किनारे कर दो, डालते जाओ उसको। एक फिर अलग से 5 आदमी की कमेटी बनाओ, किस बच्चे को पैसा है दे सको। आप इतिहास की ओर जाओ, आप इतिहास को दृढ़ करो, बट महंगे लंगर, महंगे दीवान और महंगे शादियां, इसको अवॉइड करने की जरूरत। नहीं तो ये 1.7% ऑफ द टोटल जो पॉपुलेशन ऑफ दिस नेशन, वो इतनी भी रहने वाली नहीं है। और जब तक हम ब्यूरोक्रेट नहीं बनाएंगे, हम नौकरियों में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, तो हमारा समाज नहीं बढ़ सकता। खाली बिजनेस में आ जाने से काम नहीं होगा, हमको ब्यूरोक्रेसी में आके हमको सिस्टम में आना पड़ेगा। राइट। हमको गवर्नमेंट सिस्टम से हम हटते जा रहे हैं। नेता कोई पॉलिसी नहीं बनाता ना, कहने को हो जाता कि मोदी ने पॉलिसी बना दी या योगी जी ने पॉलिसी बना दी, उसके पीछे कौन होता है? उसके पीछे आईएएस होता है, एक आईएएस का दिमाग चलता है। और इस बात को ध्यान से देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किन गुरुद्वारों के अंदर यूपीएससी को लेकर रुझान है और कितने गुरुद्वारों में इसकी कोचिंग चल रही है। सर यही तो रीज़न है कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ आपके साथ, बिकॉज यू नो व्हेन माय मदर टोल्ड मी कि कुछ ऐसी बात, जब उन्होंने बताया कि यूपीएससी को लेके सिख कम्युनिटी में बात हो रही है कि हम फंडिंग करेंगे, आई वॉज शॉक्ड टू माई कोर, कि मेरे को लगा कि भाई ये कहाँ से बात आ गई, हम कब ऐसी बातें करने लग गए। बिकॉज इट इज अनफॉर्चुनेटली इट इज वेरी अनकॉमन टू सी इन आवर कम्युनिटी कि लोग पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं। दैट इज द हार्ड फैक्ट दैट वी हैव टू एक्सेप्ट, एंड दैट इज द मेन रीजन आई एम सिटिंग हियर विद यू टुडे, एंड थैंक गॉड समवन हैज स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव। नहीं, दिस इनिशिएटिव डेफिनेटली गॉड हैज गिवन। अब बाकी लोग कर रहे हैं, मुझे उनका नहीं पता, हाँ, बट आप कर रहे हो, ये तो गुरबाणी का प्रचार हुआ ना, वी हैव टू इग्नाइट द कमिटीज ऑफ गुरुद्वारास, वी हैव टू टेल देम। आई वुड लाइक टू गिव वन मोर मैसेज to every religious institution, especially to गुरुद्वारास। जितने पढ़े लिखे तबके हैं वो गुरुद्वारों के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी ये सब बनना नहीं चाहते, वो भागते हैं। जितना अनपढ़ा तबका है, ना वो गुरुमत को जानता है, ना वो 10 पातशाहियों के नाम भी जानता, ना वो पंजाबी लिखना जानता है,
पर वो गुरुद्वारे का प्रधान बनना चाहता है, वो सेक्रेटरी बनना चाहता है। जो ऐसा सेक्शन आता जा रहा है वो हमारे लिए ज़्यादा घातक है। पढ़े लिखे लोग आए, रिटायर्ड आईपीएस आए, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स आए, पढ़े लिखे आप जैसे नौजवान आए जो पढ़े लिखे हों, जिनके अंदर अपनी कम्युनिटी के लिए, मैक्रो फैमिली के लिए करने का जज्बा पैदा हो, वो आगे हैं। और फिर धीरे से जोत जलाते चलो। अगर जोत सदर में जली है तो जोत कानपुर में भी जले, वो इलाहाबाद में भी जले, उसके लिए क्या होगा, जाना पड़ेगा ना। सर ये तो डिबेटेबल टॉपिक है, मतलब मुझे ये चीज लगती है, चाहे वो आज सरकार जो हो। हमारे पास जो ये मॉड्यूल आया है सिविल सर्विसेज का, अब सच्चाई पूछो तो आई अलोन कैनॉट डू, आई कैनॉट गो, पूरा यूपी इज अ स्मॉल कंट्री, यू नो, आई कैनॉट गो कि मैं हर जगह जाके फैला पाता हूँ। मेरे को चाहिए आप जैसे यंगस्टर्स चाहिए। मैं इसी बात पे वापस आ रहा हूँ, ये मुझे भी लगता है कि चाहे वो सरकार हो, चाहे सिख कम्युनिटी की कोई हेडिंग पावर हो, वहाँ पे एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि भाई इतनी डिग्री अगर यू हैव, यू कम टेक द पोजीशन, इट शुड बी देयर। अब पता है यहाँ पर मैं आगे बात इस श्रृंखला में कर दूँ, इवन पॉलिटिकली भी होना चाहिए, पॉलिटिकली भी इतना होना चाहिए कि अ पर्सन शुड बी एटलीस्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल साइड बैकग्राउंड। अगर वो पॉलिटिकल साइड बैकग्राउंड का नहीं तो एक ग्रेजुएट हो और उसकी एक विवेक हो, उसको सोचने की क्षमता हो। राइट। मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब मैं था तो मेरे साथ बलवंत सिंह रामोवालिया जी थे और एक नीचे जेल का छोटा मंत्री भी था, और उस समय जेल के मैनुअल्स आए तो ही वॉज नॉट एबल टू करेक्ट। बलवंत सिंह रामोवालिया वॉज अ लर्नड पर्सन, बट एक नीचे जो एक राजमंत्री लेवल पे आदमी उसको करेक्ट नहीं कर सकता। करक्यानी को राजमंत्री है, वो पता चला वो राजमंत्री 10वीं पास भी नहीं है। इस देश के अंदर जब तक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो आदमी आ रहे हैं उनकी थिंकिंग ब्यूरोक्रेट जैसी नहीं होगी, उनको जब एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज नहीं होगी, वो एक्यूमेन विच इज रिक्वायर्ड टू रन दिस कंट्री वो नहीं होगा। केवल वो भ्रष्टाचार की तरफ होगा, केवल पैसे कमाने के लिए होगा। क्योंकि इलेक्शंस में 2 करोड़ लगा के आओगे, 10 करोड़ लगा के आओगे, फिर तुम हमसे ही लोगे वापस पैसा। एक थाने का केस होगा, बोलेगा वो 50,000 दरोगा ने मांगा है। एक किसी को ठेका लेना होगा तो बोलेगा भाई इतने 2% के हिसाब से तुमको देना है, वो पूरा करना चालू कर दे। क्यों इस कंट्री में इलेक्शन इतने महंगे होते हैं? क्यों लियाकत पे इलेक्शन नहीं हो सकते? क्यों, जैसे आपने भी कहा है, आपने बहुत अच्छी बात कह दी, ये मेरे को आज तक किसी ने नहीं कही और ये नई बात आपके साथ निकल के आई कि एक पॉलिटिशियन के लिए भी, या गुरुद्वारे के प्रधान के पर बात कर सकते हो, वहां से लेके यहाँ तक एक क्वालिफिकेशन निर्धारित होनी चाहिए। जो गुरुद्वारे में आ रहा है उसको गुरुमुखी आनी चाहिए, लिखना पढ़ना, उसको सिख इतिहास आना चाहिए, एटलीस्ट उतना तो करना हो चाहिए। मैं नहीं कहता पूरा ग्रंथी बन जाओ। आप देख लो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आए हैं पॉलिटिकल लाइन के अंदर, वो सब अच्छे कर रहे हैं, चाहे वो असीम अरुण होंगे, चाहे वो राजेश्वर सिंह होंगे, दे आर ऑल डूइंग वेल, ब्रिजलाल जी होंगे। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स वो सोसाइटी में कुछ कर पा रहे हैं। पर जो अनपढ़ा नेता लेके आ जा रहे हो तो क्या होगा? भारत का निर्माण इसीलिए तो नहीं हो रहा, सोच नहीं बन रही। गुरुद्वारा में क्यों नहीं सोच बन रही ब्यूरोक्रेसी की? वो बोलते नहीं यार, हमारे पिताजी, तो आपने गोलक वाली बात कह दी, फिर रिपीट करूंगा कि हमारे पिताजी तुमको बता दिया कि गोलक में 10 रुपये डालो तो तुमको 10 लाख मिलेंगे, तो बच्चा तो वहीं पर सोच रहा है भी 10 लाख में। आप ये सोचते कि बेटा गोलक में पैसे जरूर डाल देना, पर वहां जाकर खड़े होना कि मुझे विद्या दे देना, मैं सेवा कर पाऊँ, वो तो हम नहीं कर रहे क्योंकि पीछे से नहीं है। और जो गुरुद्वारे में बैठे हैं कम्युनिटीज के अंदर या कमेटीज के अंदर, वो सोच के है ही नहीं। तो ये चीजें हैं। देखिए, इसको कहीं पर ये बात विषय है, पर एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज, ये 2 चीजें बहुत रिक्वायर्ड है। आपने कोरोना का पीरियड देख लिया, गुरुद्वारा सदर के अंदर हमने लाशें उठाई, राइट, हमने वैक्सीनेशन सेंटर लगाए, हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगाए क्योंकि दैट वाज अ रिक्वायरमेंट। और ये सोच लिया कि नहीं, हमें मेडिकल को भी डेवलप करना है, हमें एजुकेशन को भी डेवलप करना है, और हम ये चीज़ डेवलप कर सकते हैं। एटलीस्ट हम अपनी कम्युनिटी की, अपने प्रदेश की और अपने राष्ट्र की सेवा हम कर सकते हैं। और जो ये हम अरदास में कहते हैं तो ये फेक है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का भला। तो हम सरबत का भला करने के लिए निकले कहाँ? हम तो लंगर खा खा के बस अपना भला करना चाहते हैं। हम उन गरीबों को लंगर नहीं खिलाने को राजी होते, उनको अलग बिठाते हैं। महाराज ने तो ये कहा था एक पंगत में बैठ के खाना ना, बोलते नहीं नहीं नहीं, ये तो उसके कपड़े अच्छे नहीं है, ये ना इसको इन्फेक्शन हो रहा है, इसको बाद में लंगर खिलाओ यार, तो बाहर कर दो। इस बात को भी ऑब्जर्व कर लीजिए। सर इसी से मेरे को एक बात और याद आई, पंजाब में गुरुद्वारा है जहाँ पे ना जो लोग वीज़ा लगवाने के लिए प्लेन चढ़ाते हैं, एंड ये एक्सेप्टेड है, चल भी रहा है ओपनली। मेरे को तो समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी सच इंसिडेंट्स हैपनिंग इन आवर कम्युनिटी कि गुरुद्वारे में ये चीज़ हो रही है, ओपनली हो रही है, वीडियो आते हैं यूट्यूब पे, हम भी देखते हैं, एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग इट। जिस जगह से साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने हमको कर्म कांडों से बाहर किया था, हम उन कर्म कांडों में वापस समाहित हो और धीरे धीरे होते जाए। और उसका कारण होता है, कर्म कांड में आदमी तब जाता है जब वो डरता है। और आपने जैसे बोला कि लोग ना अपना सामान गिरवी लग के महंगी शादी कर देते हैं, अपने को फाइनेंशियली कमज़ोर कर देते हैं। जब वो डरने लगता है, उसका बिजनेस खराब हो जाता है, जब वो
पढ़ाई नहीं करता और कोई अच्छी जगह पे नहीं आ सकता, अच्छी जगह पे शादी नहीं कर सकता, उसकी फैमिली बैकग्राउंड खराब होने लगती है, तो फिर कर्म कांडों में पड़ जाता। और अगर मैं कहता हूँ कि उनमें सत्यता है भी, मैं नहीं कहता कि सत्यता नहीं होगी, ऐसा नहीं कि सत्यता नहीं होगी या किसी के धर्म को लेके हम उस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, बट हमको महाराज ने उससे ज़्यादा इन कर्म कांडों से सशक्त किया वाणी के द्वारा। हमको वाणी दे के तन तन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह पिता महाराज जी ने जब गुरता गद्दी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को सौंपी, तो उसमें सारे गुरुओं को सशक्त रूप जो है उनका जो नूर है वो गुरु ग्रंथ साहब में आ गया, भक्तों का नूर आ गया, धुर की वाणी आ गई। हमको वो चीज़ दे दी कि हमको इन कर्म कांडों से ज़्यादा सशक्त कर, हमको ये बता दिया कि भगवान जो है वो ऊपर नहीं बैठा हुआ है, हम सबके वो अंदर ही भगवान है। आपके अंदर है। ये बात हम लोग रियलाइज नहीं करते, हम लोग को बताई गई है लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना मेटाफिजिक्स एक दिन आएगा। अगर गुरबाणी को देखो तो मेटाफिजिक्स है, इट इज ऑल अबाउट सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड आपका जो है Right. वो आपका बोलना स्टार्ट होगा। द फर्स्ट पार्ट इज दिस इनिशिएटिव हैज टू बी टेकन नॉट ओनली इन वन गुरुद्वारा और टू गुरुद्वारास, इट हैज टू बी होल ओवर Right. इफ आई टॉक अबाउट यूपी, एटलीस्ट यूपी में इतने गुरुद्वारा हैं, दे शुड टेक दिस इनिशिएटिव, दे शुड Right. कम फॉरवर्ड। राइट। And not only Gurdwaras, even our young youth, they go to the Gurdwara, वो निशान साहब चढ़ाने जाते हैं, वो गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, जो आपके माध्यम से मैं बताऊंगा। अगर ये चीज़ वो जगह जगह जाके बताएंगे तो शायद एक गुरु महाराज का काम करेंगे, मेरा नहीं करेंगे। और उसको करने के लिए हम उनके साथ हैं, हमारे पास कहीं से भी किसी वक्त भी आदमी आ जाएगा, हम करने के लिए साथ हैं। अब पहला काम है जो हम बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की ओर घटता हुआ रुझान। अब खाली हम ब्यूरोक्रेसी को लेके चलेंगे और जो हमारी कम्युनिटी की नीड है, और कम्युनिटी की क्या, ये पूरे हर कम्युनिटी की नीड है, पूरे भारतवासियों की नीड है, तो हिंदुस्तानी की नीड है, केवल हम अपने तक सीमित ना करें। अगर बच्चा ब्यूरोक्रेसी में आना चाहता है तो हर गुरुद्वारा क्या करे, अप्रैल में एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, फिनिश्ड, मई जून में आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं, मेल लास्ट तक आ जाते हैं। जब वो बच्चा एग्जाम करे। अब दो चीज यहाँ देखने वाली है। पहला, अगर बच्चे के 10th में मान लीजिए कि 90% एंड अबव आते हैं, आज का बच्चा समझदार से बोलो कि तुम यूपीएससी में जाना चाहते हो, आईपीएस आईएएस बनना चाहते हो, बोला मैं बनना चाहता हूँ, तो पहले से इसकी तैयारी कर दीजिए। इसको 12th के अंदर साइंस साइड या कॉमर्स ना डालिए। ये नहीं मतलब कि साइंस साइड या कॉमर्स वाले नहीं आते, बहुत बनते हैं आईपीएस आईएएस, पर एक सुगम हो जाएगा, इजी रास्ता हो जाएगा, यू विल हैव अ इजी पाथ। अभी 10th उसने पास किया, उसको बोलना है कि 11th 12th ह्यूमैनिटीज ले, आर्ट्स सब्जेक्ट ले। ह्यूमैनिटीज ले, अब उसने आर्ट्स सब्जेक्ट लिए, 8th 9th 10th की पढ़ाई उसकी तगड़ी, और 11th 12th की जो सोशल स्टडीज उसके अंदर है, बेसिकली वो पोर्शन को कवर इंग्लिश है, अगर वो बच्चा तैयार कर लेता है तो 12th में बच्चे का एक प्रावधान केवल उस एक बच्चों के लिए है जो कि अकाल यूनिवर्सिटी कर रही है बड़ू साहब में। वो बच्चे के एंट्रेंस अलग अलग जगहों पे होंगे, कानपुर में भी होगा, लखनऊ में भी होगा, अलग अलग जगह में उनके सेंटर्स खोले जाएंगे। वो एग्जाम्स उसमें देते हैं। बच्चे की तैयारी किस में होनी चाहिए, 8th 9th 10th 11th 12th। और मैं मानता हूँ 8th 9th 10th की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी एग्जाम को बीट करने। अगर आपके 8th 9th 10th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं तो अपने एग्जाम बीट कर सकते, तो वो अच्छे से तैयार करें। 40 सीटें अकाल यूनिवर्सिटी ने रखी हैं हिंदुस्तान के अंदर सिख बच्चों के लिए। यहाँ से जो बच्चा क्वालिफाई करेगा, वो बच्चा बड़ू साहब वहाँ चला जाएगा, बड़ू साहब अकाल यूनिवर्सिटी। सही है, कब वो क्वालिफाई करेगा आफ्टर 12th? जून में एग्जाम होगा और 12th तक की पढ़ाई का एग्जाम होगा वहाँ पर। यहाँ पहले होगा फिर वहाँ होगा, वहाँ 3 दिन रहना पड़ेगा। अब 3 दिन का एक स्ट्रक्चर है, पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा। ठीक है, वो जब बच्चा जाना चाहेगा तो उस समय बताया जाएगा विस्तृत तरीके सर। से। इसके कुछ रिटर्न पीडीएफ्स भी होंगे जो हम बच्चों से इसके share कर रिटर्न सकते हैं? पीडीएफ हम बहुत जल्दी आपके सामने दे देंगे, प्लीज। अब वो जब जाएगा बच्चा वहाँ पर 3 दिन रहेगा, 3 दिन के अंदर बच्चे का रिटन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका इंटरव्यू, सारा कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर उसकी एजुकेशन फ्री, माँ बाप को सोचना नहीं, कपड़े, उसकी एजुकेशन के बारे में, उसकी ग्रेजुएशन पूरी फ्री, और ग्रेजुएशन के साथ साथ बच्चा जो है वो तैयार हो जाएगा सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन क्रैक करने की। जो एक बहुत बड़ी परसेंटेज, मेरी ख्याल से उनका रिजल्ट 80-85% के बीच में उनका रिजल्ट है जो बच्चे क्रैक करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी तादाद है जिसको सिख बच्चे कर सकते हैं, पर वो सीटें 40 हैं। एक जाने का प्रावधान ये हो गया, एक यही तरीका है, और वो SGPC के थ्रू है, और जो कि चंडीगढ़ में इसकी कोचिंग है, वहां पर भी वो एक डेट निकालते हैं SGPC वाले, एग्जाम दिया जा सकता है। बट बड़ू साहब वाला जो स्ट्रक्चर, जो अकाल यूनिवर्सिटी वाला है,
वहाँ पर वो इंस्टीट्यूट इतना बढ़िया है कि बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। अच्छा, लेकिन सीट्स लिमिटेड है, 40 सीट्स। 40 है। मैंने एक बार मजीठिया साहब से क्वेश्चन पूछा था कि यूपी में ये चीज़ें क्यों नहीं पता है। ये चीज़ें आपको पता थी पहले? नहीं पता थी। मुझे नहीं पता था। बट आप SGPC की साइट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब 2 तरीके ये हो गए। तीसरा, आपको स्वावलंबी होना पड़ेगा, आपको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। अब उसमें 2 तरीके का तरीका है। अब यहाँ पर आपने 12th के बच्चों पे ज़्यादा जोर दिया। 12th के बच्चे जिनका कि 90% आए हो, यहाँ तक कर दीजिए 85 से कर दीजिए कि 85 से 90%, 5%, 90% वो बच्चे, उसको करने का तरीका है। अब ये गुरुद्वारे जितना ये समागम करा के यहाँ बच्चों की हौसला अफजाई कराइए गुरुद्वारों में। उनके एग्जाम्स हुए, आपने बच्चों को अप्रिसिएशन के लिए भले ही एक छोटी सी ट्रॉफी पड़ी है उनको दे दीजिए 200 रुपये की, एक हौसला अफजाई कराइए। बच्चे इंस्पायर्ड होंगे जब मैक्रो फैमिली के पास जाएंगे ना, माइक्रो से मैक्रो फैमिली पे जाएंगे, जब अपने बड़े दादा के पास जाएंगे, गुरु घर जाएंगे ना, तो वहाँ इंस्पायर्ड होंगे। वो उनको ट्रॉफी आपने दी, फिर एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में उनका इंटरेस्ट पूछा, कहाँ जाना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, UPSC क्लियर करना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, किस में जाना चाहते हो। अब जैसे हमारा भी एम खाली UPSC के लिए है, हम फौज के लिए ट्रेनिंग नहीं करा रहे हैं। अगर कोई करा सकता है, उसके पास इतना समय या क्षमता है तो वो कराए। नहीं करा सकता, हमने UPSC को चुना। जिस बच्चे ने UPSC टिक किया तो बोला भैया तुम्हारा एग्जाम होगा। कई IAS कई IPS वॉलेंटली इस काम को करना चाहते हैं। अब उनके पास बच्चे गए, उसने इंटरव्यू एक लिया, एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जो कि बड़ू साहब जैसे कर रहे हैं। बच्चे का एक्यूमेंट देखा उस साइट पे है कि नहीं। यू रिक्वायर प्रॉपर एक्यूमेंट फॉर दैट, राइट। अगर वो उसके पास है तो फिर बच्चों को सिलेक्ट करके उनकी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जो 12th का बच्चा है, फिर उसको एक बात कहनी है कि आप साइंस साइड ना लो, आगे वो पढ़ाई करे और 2 साल का पीरियड, 12th के बाद 2 साल का पीरियड गुरुद्वारे के अंदर वो क्लासेस चलेंगी। उसमें 2 तरीके की क्लासेस चलती हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है, जो भी आपका IPS या IAS ऑफिसर है वो वहाँ पर कोचिंग देगा। कोचिंग के अंदर भी मैंने जो देखा, मैं उनकी कोचिंग में खुद बैठा, मुझे खुद इंटरेस्टिंग लगने लग गया कि करंट अफेयर्स जो है आपको बहुत अच्छी तरीके आने चाहिए। और किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए जो मैं भी समझता हूँ काफ़ी समय से कि पेपर रोज पढ़ना है। आपने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस किए और उसके बाद जो बच्चे उसमें से, जो हमने इस बार किया है जिसमें आपकी माता जी आई डॉक्टर हरमीत कौर, तो उन बच्चों से फिर हमने उनको फर्दर कोचिंग के लिए सोच लिया। अब फर्दर कोचिंग के हब अभी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली लखनऊ में या मेरे हिसाब से कानपुर में भी नहीं है, कहीं नहीं है। तो दिल्ली की कोचिंग्स ऑफलाइन भी मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। हम प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग्स मिल जाए, क्योंकि फिर रहने का भी खर्चा देना पड़ेगा। जो बच्चे सक्षम नहीं है वो बच्चे, उनको फिर जो मैं कहता हूँ कि भाई आप कौन सी बॉटल, शिवाज रीगल, हाँ, वो ना लेके, या वो ब्लैक और वाइट लेबल ना लेके, आपकी जो क्षमता है उस सारे बच्चे हैं, जैसे हमने सदर में किया, सबने, किसी ने 10 दिए, किसी ने 50, किसी ने 1 लाख दिया, हो गया। उस तरीके करके बच्चों को भेज दीजिए, सिंपल। जिस दिन वो बच्चा निकलेगा, क्योंकि उसको इतनी 2 साल से हम तैयार कर चुके होंगे, वो बच्चा जब निकलेगा तो उसके होने के चांसेस तो हो जाएंगे। अब ये मॉड्यूल आप कानपुर में भी डेवलप कर सकते हैं, अगर वो ना कर डेवलप कर पाए या उनके पास टाइम ना हो, तो गुरुद्वारा सदर खुला हुआ है इस कार्य के लिए, जो निरंतर इस कार्य को करेगा। लखनऊ गुरुद्वारा कमेटी के तत्वाधान में ये कार्य होता रहेगा। इवन जो बुक्स होती है कंपटीशंस की, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से। तो ये करने के तरीके हैं, इस तरीके से हम अपने बच्चों को आगे ला सकते हैं। और जो लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से क्लासेस चलती हैं, क्लासेस के लिए कोई जात पात नहीं है, वो क्लासेस कोई भी अटेंड कर सकता है। पर आगे कोचिंग के लिए हर धर्म को मैं कहता हूँ कि बच्चे वो धर्म के हैं और वो मैक्रो वाला आ गया, तो वो अपने उसमें जाए और वहाँ से पैसे अरेंज करे। और हर धर्म को करने चाहिए, जैसे कि ये करते हैं खालिद रशीद भाई, उस तरीके के इंस्टीट्यूट बनना चाहिए। उन्होंने जकात फाउंडेशन खोला है, क्यों नहीं हम दसवंत फाउंडेशन खोल देते? क्यों नहीं गुरुद्वारों के अंदर एक दसवंत फाउंडेशन खुल जाता एजुकेशन को ले? सब गुरुद्वारे इसको क्यों नहीं खोलते? उस दिन आने से स्टार्ट हो गई। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एजुकेशन फंड के लिए एलोकेट कर दिया अपना अकाउंट, उसकी गोलक लगा देंगे हमारे गुरुद्वारे में, जो जितना डालना डाले, पर वो शेयरली इट विल यूज फॉर एजुकेशन। नाइस, ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा कि बहुत आगे भी जाए, और हो जाएगा भी। ये जाएगा तब जब
आपके पॉडकास्ट के द्वारा तो जाएगा, मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है। जब इस बात को, क्योंकि इतना बड़ा यूपी जो एक कंट्री के बराबर है, मैं अकेले नहीं जा सकता, जब इसको जाके दीवानों में बोला जाएगा, जब वहाँ की कमेटी को, सम्मानित कमेटी को समझाया जाएगा, तब ये काम पॉसिबल होगा, तब हमारे चीज़ें बढ़ेंगी। और अगर यूपी में बढ़ेंगी तो फिर हर जगह अग्रसर हो जाएगा। मैं देखा साउथ बहुत अग्रसर है इसमें, हैदराबाद के गुरुद्वारे से बहुत इसको आगे लेके चलते हैं। रियली आई अप्रिशिएट। बट हैदराबाद से ये उधर बिदर वगैरह तो ये कर रहे हैं, बट वो पंजाब कर रहा है या यूपी कर रहा है तो बिहार कर रहा है, तो दे आर नॉट डूइंग इट। तो इससे मैं एक चीज़ और रिलेट कर पा रहा हूँ, जैसे जब हम गुरुद्वारे में जब हम पाठ रखाते हैं तो बच्चे को ना सरोपा मिलता है एज अ ट्रॉफी, जिसको हम कह सकते। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब आपकी कम्युनिटी के बच्चे जब कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं एकेडमिकली, शायद सरोपा कह लो या उनको ट्रॉफी मिलनी चाहिए गुरुद्वारे की तरफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो चीज़ अभी है। आपको बता दें, सरोपा सर से पांव तक ईश्वर की आशीर्वाद, ये बहुत मुश्किल से कमाया जा सकता है। ये पीर बुद्धू शाह ने भंगाणी के युद्ध में कमाया था गुरु गोविंद सिंह जी से, जहाँ उसने अपना पूरे बच्चों को शहीद कर दिया था। आज ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरोपा एक ट्रॉफी बन चुका है प्रधानों के लिए। ये एक ऐसी चीज़ बन सकी है जो ये पॉलिटिकल लीडर्स के गले में डाल के ये चाटुकारिता का इनके लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। और विडंबना इस बात की है, आई एम शॉक्ड एंड आई एम थॉरली थ्रॉब्ड, पेन्स इन माई हार्ट, कि हम इसको रोक नहीं सकते। हम गुरुद्वारा सदर के अंदर कभी सरोपे नहीं देते। आप लंगर कराएंगे, एक आपको मेमेंटो मिलेगा हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि सरोपा कमाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। उस पीले से जो एक वस्त्र को ना समझिए, वो परमात्मा की देन है, उसको कमाना शायद बहुत मुश्किल होता है, पर उसकी महिमा को ख़त्म कर दिया गया। तो आप ट्रॉफीज दे दिए। हमने पिछली बार बच्चों को स्मार्ट वॉचेस दिए, हमने बच्चों को पिछली बार टैब्स दिए, सैमसंग के टैब्स लेके दिए। जो बच्चा 98-99% लेके आया, हमने 15-16-17 हज़ार का 18 हज़ार का ट्रैप खरीद के उसको दिए। हम कंप्यूटर नहीं खरीद पाए तो वो भी दिए। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। अब क्या है कि उस बच्चे को टैब जिसको मिला, उसकी छोटी बहन ने देखा होगा, तो बोले कि यार अगली बार मैं भी टैब लेती हूँ। अभी तक उसका वही हो गया, यार मैं भी थोड़ा करती हूँ, टैब लेती हूँ। मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट वही है, मैक्रो फैमिली का कॉन्सेप्ट। जब तक इंटरलिंक्ड प्रॉपर्ली नहीं होगा, जब तक इनमें दोनों में बॉन्डेज नहीं होगी, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर बॉन्डेज बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो फैमिली। द डे यू विल अचीव दिस, जिस दिन आप इसको पैदा कर लोगे, उस दिन देखो आपकी कम्युनिटी कब से उठती। जिस दिन आप ये समझोगे कि गुरुद्वारे की जो संगत बैठी है वो भाई मेरा है, वो बहन मेरी है, वो माँ मेरी है, उस दिन देखो आप कैसे होते। और जब वो आशीर्वाद आपको देगी किसी कार्य को आप करके हटोगे, फिर मैंने कहा ये वाइब्रेशन का खेल बहुत है। क्योंकि जो वाइब्रेशन उस समय निकली, जिंदा रहे बेटे, वड्डी उम्र हो, तेरा परिवार बसे, वो जब वाइब्रेशंस निकलेंगी, वो वाइब्रेशंस काम करती हैं, इसका मुझे यकीन है। वो 10 रुपये गुरुद्वारे में डाल के नहीं आएंगी, वो डालना है, क्योंकि गुरुद्वारे चलेंगे कहाँ से। पर आप बोलो कि 10 रुपये वो डालेंगे तो 10 लाख हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। सेवा से ही होंगे, सिमरन से ही होंगे, और सेवा आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। और जिस दिन खाली हम ही हंसते, हम ये सोचते हैं हम ही हैं, तब तक कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और जब कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपके बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होगा। बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपके राष्ट्र का डेवलपमेंट नहीं। आज एक रिक्वायरमेंट है, यूथ की रिक्वायरमेंट है इस काम को करने की। जब तक यूथ आगे नहीं आएगा, वो जगह जगह उनको हम ट्रेन नहीं करेंगे ये बात करने के लिए, उनको ये तरीके नहीं बताएंगे कि वो आगे गुरुद्वारों में जाके बता पाए, तो कहाँ से बढ़ेगा। इसको केवल सदर गुरुद्वारे की वाहवाही तक मैं सीमित नहीं करना चाहता, लखनऊ गुरुद्वारा कमेटी तक मैं इसकी वाहवाही के लिए सीमित नहीं करना चाहता हूँ। ये आपके जरिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ। आई वुड जस्ट वांट टू गिव दिस मैसेज टू एवरीबडी, एवरी सिख ऑर्गेनाइजेशन, दैट दे शुड फॉलो दिस। सो वील होप द बेस्ट फॉर यू। It was lovely talking to you, having a word over this beautiful thing. मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको जैसे भी प्रमोट कर पाऊँ। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे को जितना आता होगा मेरे हिसाब से मैं जितना कर पाऊँगा, I'll try to promote. Anyway, it was lovely talking to you, and if you have a message for everyone. I would say कि the way you have asked the questions very intelligently, especially you have studied well before asking, because you have asked such questions which are required to be asked, and these questions and the answers from me definitely would be those answers which are going to help the community and the other people also. So really it was a very good show. Thank you, sir.